एमएलसी साहब जरा आप विचार कर लीजिए। हम अभी भी बिरहा जगत को तो शर्मसार सुदई यादव ने कर ही दिया है, इसमें दो राय नहीं है। जमीन के मालिक तो जटाशंकर यादव हैं, जटाशंकर को आप दे दीजिए। सुदई राम को ब्रह्मा से तुलना कर दिए आप, हम दे सकते थे और बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसे कलाकार का आप हौसला बुलंद कर रहे हैं तो बिरहा गर्त में नहीं जाएगी तो क्या बिरहा ऊंचाई पर जाएगी। समाज की निगाह से उतर गया सुदई राम यादव। क्या एमएलसी साहब वर्तमान स्थिति चल रही है जी जी उस पर हम थोड़ा सा बात करेंगे, क्योंकि इस समय जो है हमने एक कलाकार थे वहीं भदोही के रहने वाले हैं जिनका हमने सब दिखाया, बहुत लोगों ने दिखाया, हमने ही नहीं दिखाया। जब वो थाने में शादी हुई इसके बाद तमाम चैनलों पर वायरल हुआ, पेपरों में निकला। इसके बाद हम गए, पक्ष और विपक्ष सभी को रख दिए। आपने भी उसको देखा होगा, तो आप गलती मानते हैं कि नहीं मानते? देखिए संतोष भाई, पहले तो मैं आपके चैनल को, आपको शौलभ हिंदी जो आपका भोजपुरी चैनल है, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं दिल की गहराइयों से। एक आप ही ऐसे चैनल वाले हैं जो हमने देखा है बड़े कलाकार से लेके छोटे कलाकारों का जो सीख रहे हैं कलाकार, उनको भी आपने सम्मान दिया है और अपने चैनल पर चढ़ा के उनको भी समाज में दिखाया है। और जो अच्छा करता है उसकी अच्छाई आप दिखाए हैं, तमाम हम ऐसा है देखा हूँ मैंने। और जो बुराई के कगार पर गया उसकी बुराई भी दिखा। पक्ष विपक्ष दोनों को आप दिखाते हैं, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। अब इसमें कोई हस्तक्षेप करे तो उसकी तो बहुत बड़ी बदमाशी है, इसको नागवारी कही जाएगी। नहीं, बिरहा जगत के वो कलाकार हैं, माने जाने बड़े कलाकारों में से एक है, माने जाने हैं, क्योंकि भदोही जिले में कहा जाता है कि बड़े कलाकार हैं। तो बिरहा जगत के ही कलाकार हैं, तो अगर हमने कह दिया कि उनके ऐसे कार्यों से बिरहा जगत शर्मसार हुआ तो नहीं हुआ? देखिए, सुदई राम यादव जो भदोही के हैं, छोटे गायक नहीं हैं, ऊंचे स्तर के गायक हैं, उनका नाम है बिरहा जगत में। लेकिन रही बात जो इस समय उनका चल रहा है, जटाशंकर यादव की लड़की जो असरफी देवी है, ये मैटर जोरों में चल रहा है, तमाम चैनल वाले चढ़ाए हैं, मैं देख रहा हूं। कहा गया है, 4 लाइन में बता रहा हूं, उनकी न होती है राजा में गिनती, जो देते नहीं दान वही बनते हैं दानी। उनकी न होती है सरवर में गिनती, जो सूखे रहे एक चुल्लू न पानी। उनकी न होती है मर्दों में गिनती, जो चले चाल पहिने सारी जनानी। और उनकी न होती है गायकों में गिनती, जो गाना में गाते हैं बुझौल कहानी। तो जो बड़े बड़े कलाकार हैं, संघर्ष करके कुछ ऐसी चीज को समाज में डाले कि आज भी उनका 16 अक्षरों में नाम अमर है। और आज चार लाइन सीख करके लोग तमाम फालतू बातें कर रहे हैं, अपने आप को सम्राट लिख रहे हैं। रामदेव गुरु, बुल्लू गुरु, वो भी अपने आप को सम्राट, कभी ये नहीं लिखे कि हम सम्राट, वो भी सम्राटे लिखते हैं। ठीक है, तो वो लोग सम्राट थे। नहीं, वो तो थे, वो लोग सम्राट ही होगी। उनको सुदई राम यादव को बोल रहे हैं, वो भी सम्राट नाम भी लिखते हैं सम्राट। तो सुदई से पीछे वाले जो हैं बोलने नहीं आता, वो भी सम्राट लिख रहे हैं। तो सम्राट सुदई लिखे हैं तो कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन जो उनका मैटर असरफी देवी वाला चल रहा है, इसमें हमने भी देखा है। मैं ये जरूर कहूँगा कि बिरहा जगत को तो शर्मसार सुदई यादव ने कर ही दिया है, इसमें दो राय नहीं है। जो कलाकारों का नाम हमने बताया है, बड़ी मेहनत से बिरहा को इतनी ऊंचाई तक ले गए हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल पर कि अच्छे कलाकार हैं, बढ़िया कलाकार हैं सुदई राम यादव जी, लेकिन इतना घटिया काम कर गए, इतना घृणित स्तर का काम कर गए सुदई, कि ये जो नहीं देखा है चैनल पर उसे यकीन नहीं हो रहा कि ऐसा काम किए होंगे। हम जहां देख रहे हैं बाजारों में, चौराहों पर, चट्टियों पर, यही हो रहा है कि अरे यार सुदई राम बहुत गलत किया। 60 वर्ष की उम्र में एक 28-30 साल की लड़की को, 2 बच्चे की माँ है, उसको 4 बजे भोर में जाके उसके ससुराल से लेके आना, अपने घर में रखना। कलाकार हो, समाज में 10-20 हज़ार पब्लिक में बोलते हो, तो अगर लड़की का उसका पति उसको मार ही दिया, तो आपके यहाँ मान लीजिए आप नहीं लाए, आपके यहाँ वो चल के आ गई, आपका फर्ज क्या बनता था? सामाजिक आदमी है, समाज में बोलते हैं, पब्लिक को समझाते हैं। क्या आप एक महिला को नहीं समझा सकते थे कि चलो इसी लगे अपने गाड़ी में बैठा के, अगर वो चाहे होते तो उसके घर पर ले जाते, उसके माँ बाप को बुलाते, उसके सास ससुर को, उसके पति को बुलाते।
अगर वहां समझौता करा के सुदई राम यादव अपने आप को बड़ा बिरहिया साबित करते हैं तो उस महिला को उसके घर में पहुंचा देते तो उसका बहुत बड़ा बड़कपन होता। और कुछ ये लोग नहीं कि वो जाके उसके, अरे जिसके घर में फूटे दाने नहीं हैं, केवल 4 बेटियां, चारों बेटियों की शादी कर दिया जटाशंकर यादव जी ने, उसकी दिल से जाके आज पूछो कि क्या दिल पर गुजर रहा है। यहां तक देखने को मिला चैनल पर सुदई राम के बारे में बता रही है असरफी देवी की बड़ी बहन कि उसकी शादी नहीं हुई थी असरफी देवी की, तब से सुदई राम उसके चक्कर में पड़ा था। और देखने से, उनके बाद से जो चैनल पर देखने को मिल रहा है तमाम चैनलों पर, इससे यह साबित हो रहा है कि केवल सुदई राम यादव जो बिरहा का कलाकार है, केवल वो जमीन के चक्कर में सब माजरा जो है ताना बाना बांध रखा था। साबित हो रहा है थाने में शादी करना, और कह रहे हैं कि मैं हजारों हजारों लड़कियां हमको माला पहनाती हैं, मैं माला पहना के सम्मान करता हूं। इतने बड़े बिरहा कलाकार सुदई राम यादव, मैं आपसे कहना चाहता हूं, सवाल करता हूं मैं आपसे, विश्वनाथ गुरु का शिष्य केशवलाल यादव भोजपुरी बिरहा का गायक सवाल करता है आपसे सुदई राम यादव जी कि मंच पर माला पहनना और एक थाने में प्रशासन के सामने लिखा, आप असरफी देवी से पूछा जा रहा है, प्रशासन के लोग पूछ रहे हैं, प्रशासन का कोई दबाव नहीं था ना तो असरफी देवी पर और ना ही सुदई राम यादव पर। सकुशल पूछा जा रहा है लोगों से, उन लोगों की मर्जी से। असरफी देवी कह रही है कि मैं इन्हीं के साथ रहूंगी। उस जगह पर सुदई राम यादव बिरहा का गायक कह रहे हैं कि सोच समझ लो, हमारे साथ रहना है तो सोच समझ कर बोलो। असरफी देवी कह रही है कि मैं आपके साथ रहूंगी, और सुदई यादव भी, उस दरोगा जी पूछते हैं वहाँ थाने में कि क्या ये जो कह रही है आप इसको मंजूर कर रहे हैं? कहते हैं साहब जब रहने के लिए तैयार है तो मैं इसको रखूंगा। और मर्जी से मंदिर में, थाने में ही वो मंदिर है, कहीं बहुत 2-4 किलोमीटर दूर पर नहीं है। एक मंदिर में एक लड़की को माला पहनाया जाए प्रशासन के सामने, और शादी के बात पर लिखा पड़ी हुई असरफी देवी स्टाम्प पेपर पे साइन भी कर रही है, देखा है हमने। दरोगा जी ये भी कह रहे हैं कि ये दोनों बच्चियों को भी स्वीकार करना पड़ेगा। असरफी देवी की 2 लड़कियां हैं। सुदई राम यादव थाने में बोल रहे हैं कि हाँ, इन दोनों बच्चियों को मैं स्वीकार कर रहा हूं। माला पहनाए एक दूसरे को दोनों लोग, लिखा पढ़ी हुआ। उसको लेकर सुदई राम अपने घर गए। किस मुंह से सुदई राम ये कह रहे हैं कि मैं शादी नहीं किया हूं, सम्मान के लिए माला पहनाया हूं? इसको सम्मान कहेंगे? और बहन भी बना रहे हैं, और उसको अपनी बहन भी बना रहे हैं। अरे सर माना चाहिए, इतने बड़े गायक हो सुदई राम यादव, मैं आपसे जूनियर हूं, लेकिन आपसे जरूर इतना कहना चाहूँगा, ये केशवलाल इतना कहना चाहेगा, और मेरा पूरा परिचय जान लीजिए। मैं रमन गुरु अखाड़े से हूँ, मंगल कवि विश्वनाथ गुरु जी का शिष्य हूँ मैं। लेकिन मैं आपसे आपके कारनामे पर, आपके घृणित स्तर काम करने पर, जो घटिया काम आपने कर दिया समाज में, इस पे मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या प्रशासन अगर मान सम्मान वाला आदमी होगा, चाहे वो कलाकार हो, चाहे वो मास्टर हो, चाहे वो वकील हो, चाहे वो नेता हो, अगर सानी मानी आदमी होगा समाज में घूमने वाला, तो उसको बोटी बोटी कर दिया जाएगा, तो भी वो शादी 60 साल की उम्र में 30 साल की लड़की से शादी करने के लिए कतई तैयार नहीं होगा। अगर दबाव भी दिया जाएगा, आप इनकार कर देते कि मैं नहीं, शादी नहीं करूंगा, तो प्रशासन आपसे शादी नहीं करवाती। ये तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि आप अपनी मन मर्जी से शादी किए हैं। और आप आज चैनल पर मैंने देखा है सुदई राम ये भी कह रहे हैं कि हमारी उम्र 50 साल है। चैनल वालों ने 60-65 डाल दिया, कोई 62 डाल दिया, तो क्या आप 50, मान रहा हूं मैं आप 50 साल के हैं, ठीक है, चैनल वालों ने गलत डाल दिया, तो क्या 50 साल की उम्र में आप 28 साल 30 साल की लड़की से और वो 2 बच्चे की माँ से आप शादी कर लेंगे 50 साल की उम्र में? शर्म आनी चाहिए ये बात कहने में कि मैं 50 साल का हूं। इसका मतलब अपने आप को अभी एकदम आप लड़का समझ रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। सुदई राम यादव आप कलाकार हैं, अच्छे गायक हैं, और मैं ये कहूँगा कि अभी भी सुदई राम यादव अगर अपना बड़कपन चाहते हैं, अपनी थाती को बचा के रखना चाहते हैं, तो जटाशंकर यादव की जो जमीन आपने लिया है, धोखेधड़ी से लिया है या मोहब्बत से लिया है, आप कह रहे हैं कि मैं असरफी देवी के नाम कर दूंगा। असरफी देवी कौन होती है उस जमीन का? उस जमीन के मालिक तो जटाशंकर यादव हैं। जटाशंकर को आप दे दीजिए,
अगर बहुत पैसा कमाए सुदई राम यादव जी बिरहा से और बहुत कमाएंगे, आप इतने महान गायक हैं तो आपके लिए लाख 1.5 लाख कोई चीज नहीं है सुदई राम यादव जी। आपका मान सम्मान बढ़ जाएगा। उस गरीब आदमी की जमीन वापस कर दीजिए और उसकी औरत को, अगर आपकी बात मान रही है, आपके प्रेम में फंसी गई वो औरत मान रहा है कि फंस गई आपके प्रेम में आकर, तो आपका बड़कपन तो तब होगा कि उस औरत को, असरफी देवी को उसके पति के यहाँ ले जाके सकुशल पहुंचा दो, माफी मांग लो कि हमसे गलती हुई है, आपकी दुनिया उजाड़ा है, हमने आपकी दुनिया में बसा दे रहा हूं। आप ताली बज जाएगी पूरे समाज में, आपका नाम और ऊंचा हो जाएगा सुदई राम यादव जी। यह बात आप ध्यान से हमारी सुन लीजिएगा। अरे यार, इस जमाने में आप कह रहे हैं कि 1,66,000 हमारा लगा है रजिस्ट्री में, वो दे दीजिए, मैं दे दूंगा। अब ये कह रहे हैं बाद में कि असरफी देवी के नाम कर दूंगा। असरफी देवी आज अपने पति के, अपने 2 बच्चों को लेकर भाग के आपके पास आ गई। सारी जमीन उसके नाम कर दो, कल उस जमीन को लेकर के सुदई राम को भी छोड़कर असरफी देवी कहीं चली जाएगी तो जटाशंकर का और उस बूढ़ी माँ जो छाती पीट पीट कर रो रही है, जिसके घर में 1 फूटे दाने भी नहीं है, वो बूढ़ी माँ बाप कहाँ जाएंगे? आप सामाजिक आदमी हो, जरा विचार करिए। और जो सुदई राम का बहुत बड़ा हमदर्द होगा, हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, जो उनका बहुत हमदर्द होगा, बड़कपन आपका तब हो जाएगा कि सुदई राम यादव को समझा बुझाकर उस उजड़ी हुई दुनिया, गरीब आदमी की दुनिया को बसा दे सुदई राम, इसमें आपका बड़कपन हो जाएगा। अच्छा, कुछ लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं कि नहीं सुदई राम ने सही किया है। हाँ। कुछ लोग भगवान से ही तुलना कर दे रहे हैं। हाँ, ये भी हमने चैनल पर सुना है, हमने देखा भी, अपने आंखों से, कानों से सुना। अंतरराष्ट्रीय कलाकार, कोई छोटा मोटा कलाकार होता तो चल जाता, चलिए भाई अनभिज्ञ है कलाकार। अंतरराष्ट्रीय कलाकार माने जाते हैं। बिरहा को इतना ऊंचाई पर ले जाने में बड़ा योगदान रहा है बलिया वाले काशीनाथ MLC साहब का। तो हम अखाड़ा कोई भी हो, चाहे गणेश गुरु का अखाड़ा हो, चाहे रमन गुरु का अखाड़ा हो, चाहे पत्तू गुरु का अखाड़ा हो, चाहे जद्दू जी का हो या दिल मोहम्मद जी का हो, कोई भी कलाकार हो, हमारे गुरु हम विश्वनाथ जी, मंगल कबीर जी हमें यही शिक्षा दिए कि केशव, कभी भी मंच पर गाना, किसी भी अखाड़े का गायक हो, उसका सम्मान अपने गुरु के ही बराबर करना। और मेरी आदत है, मैं अपने गुरु जी विश्वनाथ, बिरहा सम्राट, बिरहा के पितामह, गुरु जी की बताए हुए रास्ते पर, उन्हीं की लकीर पर यह केशव लाल यादव चलता है। आज मैं बता दूं आपके चैनल पर संतोष जी, मैं बड़े कलाकार का किसी का मंच पर अपमान कभी नहीं किया, ना कलाकारों के मुंह लगा हमने। और जो लग गया मेरे मुंह में, किसी को बख्शा भी नहीं। चाहे वो शायरी कुछ भी गा ले, ककहरा गा ले, बंदिश गा ले, कपाट बंद गा ले, नाल बंद गा ले, डमरू बंद गा ले, जो भी गा ले, ककहरा गा ले, उल्टा उल्टा ककहरा गा ले, सीधा ककहरा। आज के कलाकारों से पूछ, जो नाच रहे हैं सब गमछा बांध के कमरे में, उनसे पूछ दिया जाए शब्द शोक क्या होता है, उनको पता ही नहीं है। कपाट बंद क्या होता है उनको पता नहीं, शीशा पलट क्या है उनको मालूम नहीं, उठत बैठत क्या होता है, तिरकट चौकड़ी क्या होता है, नाचने वाले कलाकार कोई बता दे। बात MLC साहब की, तो मैं इतना कहूँगा, मैं उनको अपने जुबान से कुछ कहना नहीं चाहता, क्योंकि हमारे गुरु विश्वनाथ जी का उपदेश है कि बेटा बड़े कलाकारों का अपमान मत करना। लेकिन इतना मैं जरूर कहूँगा कि इतना घटिया कर्म करने वाले कलाकार सुदई लाल राम यादव जी का, अगर चैनल पर हमने देखा कोई उनके पक्ष में, उनके सपोर्ट में अगर कोई बोला, तो बलिया वाले काशीनाथ MLC साहब, मैं MLC साहब से सवाल करना चाहता हूं, आप हमारे गुरु हैं, हमारे विश्वनाथ गुरु जी के जोड़ के कलाकार आप रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय कलाकार हैं काशीनाथ MLC जी। उनका भाषण, उनका गाना बड़ा अच्छा लगता है हमको भी, और एक अपने भाषण से, अपने गाने से समाज में एक नया आयाम पैदा करते हैं काशीनाथ MLC जी। मैं उनको गुरु मानता हूं और सम्मान करता हूं। मैं केशव लाल यादव, विश्वनाथ के शिष्य, बहुत बहुत सम्मान करता हूं और बहुत बहुत कोट कोट प्रणाम करता हूं MLC साहब को। लेकिन MLC साहब से ये इतना भी पूछना चाहता हूं कि आपने चैनल पर देखा जटाशंकर यादव जी की हाल क्या है, उस बूढ़ी असरफी देवी की माँ की हाल क्या है, जिसके घर में फूटे दाने भी नहीं हैं। सुदई राम यादव दुनिया जिसकी उजाड़ दिया, MLC साहब, आप कह दिए होते कि सुदई राम इतने बड़े कलाकार हो। गंगा चैनल में हमने देखा है, जज की भूमिका पर बैठे हैं MLC साहब, अगर एक फ़ोन करके आप कह देते कि सुदई, गलती तो यार इंसान से होती है, भगवान से भी गलती हुई, धरती आसमान से भी गलती हुई, अगर तुमसे गलती सुदई हो ही गई तो बहुत पैसा कमाया यार,
वापस कर दो उस गरीब की जमीन, और असरफी देवी को सकुशल समझा बुझा करके उसके घर पहुंचा दो, उसकी दुनिया मत उजाड़ो। तो एमएलसी साहब के नाम पर भी ताली बज जाती है और सुदई राम का भी परचम वापस फिर फहर जाता। लेकिन हमने सुना है चैनल पर संतोष जी, एमएलसी साहब ये भी बोल गए कि राजा शांतनु शादी कर लिए, पराशर मुनि एक मल्लाह की लड़की से शादी कर लिए, अर्जुन जी सुभद्रा से शादी कर लिए, पराशर मुनि राजा शांतनु और श्रृंगी ऋषि जी की उपमा दे दिया है एमएलसी साहब ने। मैं पूछ रहा हूं, प्रकांड विद्वान है आप, अंतर्राष्ट्रीय कलाकार हैं, क्या सुदई राम को ब्रह्मा से तुलना कर दिए आप? उन ऋषियों मुनियों में इतनी ताकत थी कि अगर दिन को कह दे कि रात हो जा तो रात हो जाती थी। वो ऋषि मुनि अगर कह दे कि रात को दिन हो जा तो दिन हो जाता था। पत्थल को कह दे वो ऋषि मुनि कि पिघल के पानी बन जा तो पत्थल पिघल के बहने लगता था। पानी को कह देते थे तो पत्थल हो जाता था। एमएलसी साहब, आपसे केशवलाल यादव विश्वनाथ का शिष्य सवाल करना चाहता है कि क्या ब्रह्मा की तुलना आप एक सुदई राम यादव से कर दिए? भगवान कृष्ण की तुलना, श्रृंगी ऋषि की तुलना, राजा शांतनु की तुलना कर दिए, सुदई राम यादव भगवान की बराबर आप कर दिए। प्रकांड विद्वान है आप एमएलसी साहब, जरा आप अपने दिमाग से सोच लीजिए कि सुदई यादव ब्रह्मा के बराबर हो सकता है? आप कह रहे हैं कि सुदई, अगर ये लोग ऋषि मुनि लोग कर लिए, शांतनु कर लिए, ब्रह्मा अपनी बेटी से शादी कर लिए, तो सुदई राम यादव कर लिया 30 साल की लड़की से, तो कौन सा गलत किया? क्या एमएलसी साहब, अरे बिरहा के सम्राट सुरेंद्र यादव जी के आप गुरु हैं, ऐसे आपके शिष्य हैं जो जिनका परचम फहर रहा है। सुरेंद्र यादव जी कोई मामूली गायक नहीं है बलिया वाले, लेकिन आप ऐसे कलाकार के गुरु होते हुए भी इस घटिया कर्म करने वाले आदमी सुदई राम यादव, इतना घृणित स्तर का काम किया सुदई राम यादव, उसको आप समझा नहीं सकते थे और बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसे कलाकार का आप हौसला बुलंद कर रहे हैं तो बिरहा गर्त में नहीं जाएगी तो क्या बिरहा ऊंचाई पर जाएगी? तो जितना आपने योगदान दिया है एमएलसी साहब बिरहा को ऊंचाई पर ले जाने के लिए, एक ही लाइन में तो बिरहा को गर्त में डाल दिया आपने। यही एक लाइन चौराहों पर, चट्टियों पर लोग कह रहे हैं। हमारी तो कई लोगों से बहस हो गई चौबेपुर में, भगतुआ मोड़ पर, जालूपुर में, कि अरे यार एमएलसी साहब, देश जो है धिक्कार रही है सुदई राम यादव को कि घटिया काम कर दिया, समाज की निगाह से उतर गया सुदई राम यादव। क्या एमएलसी साहब, हिंदुस्तान में मैं देख रहा हूँ, चैनल पे सुन रहा हूँ, तो सुदई राम जैसे घटिया कर्म करने वाले आदमी का, कलाकार का हौसला अगर आप बुलंद कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप भी दोषी हैं। कोर्ट में देखे होंगे, फैसला होता है, जज करता है, तो उसमें मारने वाले से कहीं काफी करार दी दोषी बनाया जाता है तो ललकारने वाले को बनाया जाता है। मारने वाले से बड़ा दोषी ललकारने वाला होता है। एमएलसी साहब, जरा आप विचार कर लीजिए। हम अभी भी कह रहे हैं कि आपका सुदई राम यादव बहुत बड़े हमदर्द हैं एमएलसी साहब, तो एक बार फोन करके या उनके घर पे जाके मौका निकाल के सुदई राम को समझा दीजिए, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, गरीब की दुनिया बसा दें। अरे जो 60 साल की उम्र अपने को 50 बता रहे हैं, मान रहे हैं 50 हैं, तो 50 भी 28 साल 30 साल की लड़की, 2 बच्चे की माँ से शादी करना मुमकिन नहीं है। समझा दीजिए उनको कि गरीब की दुनिया जो उजाड़े हैं उस दुनिया को बसा दें, इसमें उनका बड़कपन हो जाएगा और एमएलसी साहब आपके भी नाम पर ताली बज जाएगी। तो मैं ये कहूँगा कि उम्मीद नहीं लोग कर रहे हैं कि एमएलसी साहब ऐसे घटिया कर्म करने वाले, घृणित स्तर का काम करने वाले कलाकार को बढ़ावा देंगे आप। तो ये मैं ज़रूर कहूँगा एमएलसी साहब से कि अगर आपको दर्द है सुदई के प्रति, देश जिसको धिक्कार रहा है, बिरहा को नए कलाकारों में ऊंचाई पर ले जाने वाले विजयी का कम योगदान है। हमने सुना है, देखा भी है, कारगिल की लड़ाई लगी थी, 50,000 रुपए का सहयोग विजय लाल यादव टणवा वाले किया था अपने जवानों को। देश के प्रति लगाव था विजय लाल यादव का। बिरहा के प्रति ये कितना लगाव है, उनका ओढ़ना बिछौना दसौना खाना पीना सब बिरहा ही है। प्यारे लाल कवि हैं, गुरभारी कवि हैं, सियाराम कवि हैं, भोला कवि जी हैं, बदरे आलम कवि जी हैं, मंगल कवि जी हैं।
इन लोग अपने लेखनी के द्वारा समाज में एक नया संदेश देते हैं एमएलसी साहब। और इन लोगों से आपका कम नाम नहीं था एमएलसी साहब, आप तो बहुत ऊंचे कलाकार हैं, अंतर्राष्ट्रीय कलाकार हैं, बिरहा के भगवान हैं आप। तो गुरु के नाते मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूं एमएलसी साहब। लेकिन ऐसे कलाकार को आप बढ़ावा देंगे, उसका उत्साह बढ़ाएंगे तो जरूर ये बिरहा डूब जाएगी, ये मैं आपसे जरूर कहना चाहता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। हमारे साथ थे केशव यादव जो बिरहा के कलाकार हैं और ये बिरहा के सम्राट कहे जाने वाले विश्वनाथ गुरु के शिष्य भी हैं। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। तो चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।